हेलो एवरीवन, आज हम कंसेंट को डिस्कस करेंगे। कंसेंट बेस्ड जो एक्ट होते हैं उनमें किन किन सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंस मिल जाता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं जो इसमें डील करते हैं। कंसेंट बेस्ड जो एक्ट होते हैं उसमें क्यों जो रॉन्ग डूअर होता है उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है, उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो इसके पीछे का दो लॉजिक है। जो कोई भी पर्सन होता है वो अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज होता है, उसके इंटरेस्ट में जो भी होता है उसके लिए वो बेस्ट डिसाइड करता है। फिर वो उसका इंटरेस्ट जो है वो उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन किसी भी चीज से रिलेटेड हो। दूसरी चीज है कि कोई भी पर्सन किसी भी ऐसे एक्ट का कंसेंट नहीं देता है जो उसके लिए हार्मफुल या हर्टफुल हो। तो इसीलिए जब वो किसी ऐसे एक्ट का कंसेंट दे रहा है जो उसको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी अगर वो वहां पे रिस्क लेता है, तो जो रॉन्ग डूअर है अगर उससे कोई हार्म हो जाता है इस कंसेंटेड पर्सन को, जो कंसेंट दे रहा है उस पर्सन को, तो उस पर्सन की जो है वो कोई लायबिलिटी डिसाइड नहीं होती है। लेकिन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ये अलग अलग तरीके से तय होती है। इसको आज हम डील करेंगे। सेक्शंस को शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि कंसेंट क्या होता है। तो जो कंसेंट है वो इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 90 सिर्फ ये बताता है कि किन किन को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। मतलब कि सेक्शन 90 जो है वो निगेटिव मैनर में कंसेंट को बताता है। लेकिन आप कंसेंट को अगर जनरल टर्म में समझिए तो कोई भी डिलिबरेट एक्ट या पर्सन जो अपने फिट स्टेट ऑफ माइंड में होता है और उसको पता है होता है कि वो उसके एक्ट के नेचर क्या है, उसके एक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और उसके बाद भी वो अपनी फ्री विल में किसी चीज को करता है, तो उसको ही हम कंसेंट कहते हैं। सेक्शन 90 को देखिए तो सेक्शन 90 में जो है कोई भी पर्सन जो अंडर फियर ऑफ इंजरी हो, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो या 12 इयर्स एज से कम का पर्सन हो, इन सब के द्वारा दिए गए कंसेंट को कंसेंट नहीं माना गया है इंडियन पीनल कोड के पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90। क्योंकि ये पर्सन जो होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस और नेचर को समझने के लिए। फियर ऑफ इंजरी में वो पर्सन होते हैं जिनको किसी तरह के फोर्स से उनका कंसेंट लिया जाए, या वो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी कोर्शन की वजह से अपना कंसेंट देते हैं। सेक्शन 90 में एक चीज और है कि जो पर्सन कंसेंट ले रहा है अगर उसको नॉलेज है या एटलीस्ट रीजन टू बिलीव भी है कि जो कंसेंट दे रहा है वो पर्सन वो किसी फियर या मिसकंसेप्शन में है, तो भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, मतलब उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा इस नॉलेज के बेस्ड पे। अब आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सेक्शन है जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को डील करते हैं। तो 87, 88, 89 और 92 जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को बताते हैं। 87 जो है उसको वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया पे बेस्ड सेक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 87 को डिस्कस करते हैं। वैसे हम इन चारों को साथ में करेंगे ताकि आप इन चारों के बीच में जो बेसिक बेसिक डिफरेंस है उनको समझने के लिए आप आसानी से समझ सकें। 87 देखिए, 87 में कोई भी पर्सन जिसको पता है कि उसके कंसेंट देने से, जिस एक्ट के लिए वो कंसेंट दे रहा है वहां पे वो कोई हार्म सफर कर सकता है, या एटलीस्ट उसको इतना नॉलेज हो कि उसके कंसेंट देने से वहां पे किसी तरह का रिस्क है और उस रिस्क की वजह से हार्म हो सकता है। अब ऐसे में अगर वो पर्सन ये चीज जानने के बाद भी कंसेंट देता है और उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाने के बाद उसको कोई हार्म हो जाती है, तो जो पर्सन उसको हार्म पहुंचा रहा है, जिसको हम यहाँ पे रॉन्ग डूअर कहेंगे, उसको जो है वो 87 में डिफेंस मिल जाएगा। 87 के लिए जो बेसिक बेसिक क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए। पर्सन जो है वो 18 इयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। अगर सेक्शन 90 हम देखें तो वहां पे 12 इयर्स जो है वो एज ऑफ कंसेंट है, लेकिन 87 के लिए जो है वो 18 इयर्स एज रखा गया है। ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है 87 का। दूसरी चीज है कि वो पर्सन कंसेंट दे। अब कंसेंट जो है वो चारों सेक्शन के लिए एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जो इम्प्लाइड कंसेंट होता है उसको हम एक्ट और कंडक्ट से पता लगाते हैं या उसको प्रिज्यूम करते हैं। कंसेंट जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसलिए कोर्ट के सामने जो भी अवेलेबल एविडेंसेस होते हैं उससे कोर्ट जो है कंसेंट पता लगाती है। तो ये जो है हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। तो इसी यहाँ पे 18 ईयर का पर्सन जब कंसेंट देता है किसी हार्म को सफर करने का, इसीलिए इसको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहते हैं। तो जो यहाँ पे रॉन्ग डूअर है उसको 87 में डिफेंस मिल जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो रॉन्ग डूअर है उसका किसी भी तरह का इंटेंशन और नॉलेज नहीं होना चाहिए डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस हर्ट का। आप 87 का ओपनिंग वर्ड देखिए,
nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the wrongdoer. मतलब कि इंटेंशन और नॉलेज दोनों नहीं होना चाहिए रॉन्ग डूअर का। यानी 87 में डिफेंस लेने के लिए सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि 18 ईयर के पर्सन ने कंसेंट दे दिया, अब आपको 87 में डिफेंस मिल जाएगा। ये भी जरूरी है प्रूव करना कि आपका उस हार्म को पहुंचाने के पीछे कोई इंटेंशन और नॉलेज भी नहीं था। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। ये क्रिकेट स्टेडियम का एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग टिकट लेकर के मैच देखने के लिए जाते हैं। तो जब भी हम टिकट लेते हैं तो हम एक इम्प्लाइड कंसेंट दे रहे होते हैं वहां पे कोई हार्म सफर करने का, क्योंकि हम सबको पता है कि स्टेडियम जो है ओपन स्टेडियम है और जो बैट्समैन होता है उसके बैट की कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि वो कितनी स्पीड में बॉल को फेंकेगा। तो अगर वो बॉल आपको आती है और हिट करती है तो यहाँ पे जो है वो रॉन्ग डूअर की कोई भी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है, उसको 87 में डिफेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट देखने के लिए आया है और उसको लग जाती है, कोई हार्म हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, और रॉन्ग डूअर यहाँ पे लाइबल नहीं होगा, तो रॉन्ग डूअर को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कोई इंटेंशन नहीं था इसको मारना, साथ ही इसको ये भी नॉलेज नहीं था कि उसके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर इसको पता है कि इसके एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस है और उसके बाद भी वो ये एक्ट करता है तो सिर्फ कंसेंट के बिहाफ पे उसको 87 का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रॉन्ग डूअर के बिहाफ पे भी ये दो चीजों को प्रूव करना जरूरी होता है। अब देखिए कि 88 सेक्शन क्या है और वो कैसे 87 से अलग है। तो 87 में सिर्फ इंटेंशन की बात की गई है कि डेथ कॉज करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो 12 इयर्स का हो या उससे ऊपर का हो, यहाँ पे एवब का मतलब ये नहीं है कि 18 इयर्स, क्योंकि 1887 में है तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे 12 टू 18 ईयर के बीच वाले लोग आते हैं। 12 और उसके ऊपर किसी भी एज का पर्सन हो वो 88 पे होते हैं, उन्होंने कंसेंट दिया हो और जो रॉन्ग डूअर है यहाँ पे उसका एक्ट गुड फेथ में हो और वो जो विक्टिम है उस पर्सन की बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर रहा हो और उससे उसमें कोई हार्म पहुंच जाता है या कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको 88 का डिफेंस मिल जाता है। अब जो गुड फेथ होता है वो मतलब ड्यू केयर और कॉशन के साथ किया जाना हुआ एक्ट होना चाहिए। बेनिफिट का मतलब होता है कि वो सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ये 92 का एक्सप्लेनेशन कहता है। मतलब कि सिर्फ मॉनेटरी रिलेटेड कोई बेनिफिट उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। हाँ, वो किसी और बेनिफिट के साथ मॉनेटरी बेनिफिट भी है उसमें तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मॉनेटरी बेनिफिट है तो वो इन सेक्शंस के पर्सपेक्टिव में बेनिफिट नहीं माना जाएगा। तो 12 ईयर या उससे ऊपर का पर्सन उसने कंसेंट दिया, रॉन्ग डूअर ने गुड फेथ में उस पर्सन की बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया और उसमें कोई हार्म कॉज हो जाता है तो रॉन्ग डूअर को यहाँ पे 88 में डिफेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ भी जो है वो इंटेंशन कोई भी मेंस रिया जो है वो फॉर्म नहीं होनी चाहिए रॉन्ग डूअर के पार्ट पे। अब यहाँ नॉलेज क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर्सन को पहले से नॉलेज होती है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन के कंसेंट से वो एक्ट वो कर रहा है इसलिए उसको यहाँ पे डिफेंस मिलता है। इसको भी एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। कोई पर्सन है 12 इयर्स या उससे ऊपर का जो किसी डिसीज से, किसी पेनफुल डिसीज से सफर कर रहा है और इसको यहाँ पे उस डिसीज का से रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो करानी है। यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ये सब जरूरी नहीं है। अब जो डॉक्टर है उसको पता है कि उसको नॉलेज है इस बात का कि इस ऑपरेशन को करते समय पेशेंट की जान जा सकती है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इसको कंसेंट दिया है वो करने के लिए, तो डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है और अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट मर जाता है तो डॉक्टर को जो है वो 88 का डिफेंस मिल जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनका एक्ट जो है वो गुड फेथ में नहीं माना जाता है कि वो ड्यू केयर और कॉशन के साथ, क्योंकि वो एक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और लास्ट में कि इस पर्सन का हाँ नॉलेज तो है इसको, लेकिन इसका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए इसको मारने का। तो ये होता है हमारा 88। अब आप देख लीजिए कि 89 क्या है। तो 89 के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इनको यहाँ पे समझिए। कोई भी पर्सन जो अंडर 12 इयर्स ऑफ एज हो, अब सेक्शन 90 के हिसाब से ये पर्सन जो है वो इनकैपेबल होते हैं कंसेंट देने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन विक्टिम है वो कंसेंट नहीं दे सकता है, तो उसके बिहाफ पे किसी गार्डियन ने
कंसेंट दिया है, या कोई भी लीगल गार्जियन जो जिसके इंचार्ज में बच्चा है, जो भी लॉफुल गार्जियन है, उसने कंसेंट दिया है और रॉन्ग डूअर ने गुड फेथ में और पर्सन की बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया है, तो इसमें कोई हार्म हो जाता है तो उसको 89 का डिफेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्ट है वो किसी ना किसी के कंसेंट से होना चाहिए जो इस बच्चे से रिलेटेड है, चाहे वो गार्जियन हो या कोई भी लॉफुल पेरेंट हो। अब यहाँ पे भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए 4 प्रोवाइजो दिए हुए हैं 89 में, जिसमें रॉन्ग डूअर फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 89 का जो एक्सेप्शन है वो वहां पे एक्सटेंड नहीं करता है। देख लीजिए वो कौन कौन से प्रोवाइजो हैं। पहला तो ये है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उस पर्सन के डेथ और ग्रीवियस हर्ट से उसको प्रिवेंट करने या किसी डिसीज या इंफर्मिटी से क्योर करने के अलावा अगर कोई और एक्ट है जिसको वो जानता है, तो फिर ये एक्सेप्शन वहां पे एक्सटेंड नहीं होगा। मतलब इसको प्रिवेंट करने और क्योर करने के लिए जो एक्ट जरूरी है आप सिर्फ वही करेंगे, उसके बाहर अगर आपने कोई और एक्ट किया किसी और पर्पज से किया है तो ये एक्सेप्शन जो है वहां पे एक्सटेंड नहीं होगा। तीसरी चीज है, ये वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट पे नहीं कॉज होगा। वही चीज है, आप सिर्फ वही हार्म क्या रिस्क ले सकते हो जहां पे उस पर्सन की डेथ और ग्रीवियस हर्ट से उसको प्रिवेंट करने की बात आए या डिसीज और इन्फर्मिटी से क्योर करने की बात आए, और अगर उसके अलावा कोई और पर्पस से आप वो एक्ट करते हो और उस पर वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट होता है तो ये डिफेंस वहां पे नहीं लगेगा। और चौथा है कि अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पे भी ये एक्सेप्शन जो है वो एक्सटेंड नहीं करता है। तो 89 में 12 ईयर से कम का पर्सन कंसेंट देता है और उसके गुड फेथ में और उसकी बेनिफिट के लिए जो काम होता है, और रॉन्ग डूअर जो है वो इसमें से किसी भी प्रोवाइजो में फॉल नहीं कर रहा है, तो उसको 89 का डिफेंस मिल जाता है। तो 89 के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है कि बच्चे के पेरेंट का जो होता है कंसेंट। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए 89 का इलस्ट्रेशन है कि पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर को कंसेंट देता है एक वो बच्चे का स्टोन कट करने के लिए, और ऑपरेशन के समय जो है अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इसको किसी तरह की डिसीज या इंफर्मिटी से प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है और उसकी बेनिफिट के लिए कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट गार्जियन के कंसेंट से कर रहा है। तो अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर को जो है वो 89 का डिफेंस मिल जाएगा और इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 89 में एक केस और आता है जहाँ पे जो स्कूल टीचर्स होते हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब भी देखिए इस केस में क्या होता है कि जो गार्जियन होता है वो जब भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है तो उनका एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि वो बच्चे की डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए स्कूल को अलाउड करते हैं कि स्कूल कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। और अगर उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते समय किसी टीचर ने किसी बच्चे को हार्म पहुंचाया तो उसको 89 का डिफेंस मिल जाता है। लेकिन वो जो हार्म है वो जो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस होती हैं उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन स्कूल टीचर्स का जो डिफेंस है, और ये बच्चे जो है वो 12 साल से कम के होते हैं, इसलिए गार्जियन का कंसेंट यहाँ पे जरूरी होता है, तो फिर इन ऐसे टीचर्स को 89 का डिफेंस मिल जाता है। अब आइए देखते हैं कि सेक्शन 90 का क्या सिचुएशन है। सेक्शन 92 है। 92 का ये जो कंसेंट से रिलेटेड एक और सेक्शन है। 92 में जो पर्सन है वो किसी भी एज का हो सकता है। दूसरी चीज की वो बिना कंसेंट के वो एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बिना कंसेंट के क्यों एक्ट हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन जो है वो इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए। इसलिए इनकैपेबल नहीं है कि वो अनसाउंड है या इंटॉक्सिकेटेड है या 12 ईयर से कम का है। वो इसलिए इनकैपेबल है कि वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जहां पे उसका कंसेंट नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, इनसेंसिबल है, यहाँ पे वो कंसेंट देने की हालत में नहीं है। और जो है यहाँ पे एक्यूज्ड है वो गुड फेथ में पर्सन की बेनिफिट के लिए काम करता है, तो उसको 92 का डिफेंस मिलेगा। और इसमें भी 92 में 4 प्रोवाइजो दिए हैं, उसमें वो कहीं अगर फॉल नहीं करता है तो उसको 92 में इम्यूनिटी मिल जाती है। 92 का भी देख लीजिए ग्राउंड सेम है कि इंटेंशनल कॉजिंग डेथ नहीं होना चाहिए, डेथ और ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने या डिसीज को क्योर करने के अलावा कोई और पर्पज है, वहां पे ये एक्सेप्शन जो है वो नहीं अप्लाई होगा। वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट पे नहीं होगा और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पे भी नहीं होगा। तो ये चारों प्रोवाइजो में अगर फॉल नहीं करता है तो 92 में एक्यूज्ड को जो है वो डिफेंस मिल जाता है।
अब आप 92 का देख लीजिए सिचुएशन, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और जो पर्सन है उसको हॉस्पिटल लाया गया है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड या पेरेंट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है जिससे कंसेंट लिया जा सके। और कंसेंट लेने में लग रहा है कि भी टाइम भी लगेगा, लेकिन पर्सन को तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डॉक्टर्स जो है अगर गुड फेथ में पर्सन की बेनिफिट के लिए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको 92 का डिफेंस मिल जाता है और उनकी कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। तो ये हमारे चारों सेक्शंस हैं जो कंसेंट बेस्ड जो एक्ट होते हैं उसमें डील कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो पहला अंतर है वो इस पे एज पे बेस्ड है। दूसरा जो है वो कंसेंट पे बेस्ड है, जहां दो में तो पर्सन कंसेंट दे रहा है, तीसरे में वो और चौथे में इनकैपेबल है देने के लिए। तो तीसरे में जो है वो उसका गार्जियन कंसेंट दे रहा है, चौथे में कोई कंसेंट नहीं हो रहा है। 88, 89 और 92 में गुड फेथ में होना चाहिए और पर्सन के बेनिफिट में होना चाहिए और बिना किसी इंटेंशन के होना चाहिए। और 87 में इंटेंशन और नॉलेज जो है वो दोनों नहीं होना चाहिए डिफेंस लेने के लिए। तो ये पूरा पूरा जो है वो कंसेंट बेस्ड एक्ट के सर्कमस्टेंसेज हैं जहां जो एक्यूज्ड की लायबिलिटी फिक्स करने की बात आती है। अब इसमें एक सेक्शन 91 है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो सेक्शन 87, 88 और 89 में सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, इन तीनों का जो है वो 91 एक्सेप्शन है। इन तीनों सेक्शन में क्या होता है कि आप किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में उसका जो है आप एक्ट कर रहे हो, तो वो पर से जो एक्ट है वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। आप उसकी बेनिफिट में उस पर्सन को बचाने के लिए कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपका एक्ट पर से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कंसेंट देने के बाद भी आपको पता है कि आपका एक्ट जो है वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वहां पे आपको कंसेंट बेस्ड एक्ट पे डिफेंस नहीं मिलेगा, भले ही जो यहाँ पे विक्टिम है उसने अपना कंसेंट दिया हो। इसमें देखिए इलुस्ट्रेशन भी एक दिया हुआ है, जहाँ पे अगर विमेन बोलती है मिसकैरेज के लिए और अपना कंसेंट देती है, तो आपको पता है कि 3 मंथ्स के बाद में जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करना इलीगल होता है। मतलब यहाँ पे आपका एक्ट पर से एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो आप इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि जो विमेन है उसने यहाँ पे अपना कंसेंट दिया था। हाँ, तब तक जब तक कि वो विमेन की गुड फेथ भी ना हो और या तो विमेन की लाइफ को सेव करने की बात ना हो। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 केसेस में जो है वो 3 मंथ से ज्यादा की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि वहां पे विमेन की लाइफ को लेके किसी तरह का डेंजर था। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ अलाउड है, नहीं तो नहीं अलाउड है। इसी तरह देख लीजिए सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन 5 है, जहाँ पे मर्डर बाय कंसेंट होता है। तो यहाँ पे भी जो ये मर्डर होती है, इसमें एक्यूज को कोई डिफेंस नहीं मिलता है कि उसने कंसेंट से मर्डर किया था। इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मिलते हैं और इसको उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। इसको कोई डिफेंस नहीं मिलता है क्योंकि मर्डर जो है वो पर से आपका जो एक्ट है उससे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसलिए सिर्फ आपको डिफेंस नहीं मिल सकता कि आपने वो कंसेंट से किया है, ये ऑफेंस है और इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो आज जो है ये हमारा पूरा कंसेंट बेस्ड एक्ट था। थैंक यू।